हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी और आप पढ़ रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। जी हाँ, सुपर क्विक रिवीजन की चल रही है श्रृंखला और मैं लेकर आई हूं आपको पाठ 12 सुपर क्विक रिवीजन आपके हिंदी का लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज आप वन शॉट में पढ़ चुके हैं। वन शॉट में हमने लखनवी अंदाज का पूरा पाठ पढ़ा था और बहुत ही मजेदार पाठ है, आप भी जानते हैं। किस पर आधारित है? ये लखनऊ के नवाब पर आधारित है। सेकेंड क्लास के डिब्बे में सफर करने वाले लखनऊ के नवाब जो आराम से बैठे हैं और तभी हमारे लेखक भी कोई नई कहानी लिखने के लिए, सोचने के लिए एकांत ढूंढते हैं और एकांत में वो जो टिकट लेते हैं वो सेकेंड क्लास के डिब्बे की ही लेते हैं जो कि खाली है, केवल वहाँ पर। और उसी डिब्बे में उसी को वहाँ पर चढ़ते हैं जहाँ पर लखनऊ के नवाब बैठे हुए हैं। वो भी शायद इसी कारण से चढ़े थे कि यहाँ पर शांति होगी। खीरा लिए हैं, फिर खीरा खाते हैं, फांक बनाते हैं, नमक मिर्ची उसमें लगाते हैं। लेखक को कहते हैं खाइए, तो लेखक कहते हैं नहीं मेरा मन नहीं है, आप फरमाइए। फिर वो उठाते हैं, सूंघते हैं और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ऐसे वो खीरे की जितनी भी फांक होती है सभी के साथ यही करते हैं। सूंघ उठाते हैं, सूंघते हैं और फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं लेखक को लगता है कि ये अपना नवाबीपन हमें दिखा रहे हैं और ये तो दिखावा कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इनका ये अंदाज है, हम निम्न कोटि के लोग हैं, या फिर हम तो खाना नहीं जानते, कुछ इस तरीके से ये लोग खाते हैं, केवल सूंघने मात्र से तृप्त हो जाते। तो ऐसा पूरा पाठ है, ये पाठ का सारांश था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ से आपको अवगत कराना। जो प्रश्न है वो वाकई बहुत ही जरूरी भी है। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं? जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने देखा कि नवाब ने उनको देखकर आंखें फेर ली हैं, चुरा ली हैं वहाँ उनसे आंखें। फिर वो बैठे भी रहे तो वो देख नहीं रहे थे, तो इससे ये समझ में आ रहा था कि वो कोई दोस्ती करने का उनका इरादा नहीं है। उत्तर है, लेखक ने जब डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब की आंखों में असंतोष भाव झलकने लगे। उनको शायद अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से बात करने में तनिक भी, थोड़ा भी उत्साह नहीं दिखाया और वो नवाब खिड़की से बाहर देखने लगे। वे बार बार लेखक की तरफ देखते और फिर खिड़की से बाहर देखते। नवाब साहब के इन हाव भाव से लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के तनिक भी उत्सुक नहीं है, थोड़ी भी वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। पहले तो लेखक चढ़े, असंतोष के भाव प्रकट हुए कि यार कौन आ गया, मैं तो अकेला बैठना चाह रहा था। फिर नवाब ने लेखक को देख के खिड़की की तरफ देखा, दोबारा फिर उन्होंने देखा और खिड़की की तरफ देखा। तो ये हाव भाव से लेखक को लगा कि नवाब बात करने के उत्सुक नहीं है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है और पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए कि कैसे उन्होंने खीरे खाने की पूरी प्रक्रिया क्या थी उनकी। तो लेखक का सेकंड क्लास का टिकट खरीदने के पीछे उद्देश्य यह था कि वे अकेले सफर करेंगे और कोई प्राकृतिक दृश्यों को देख के कोई नई कहानी लिखेंगे। जब उन्होंने अपने सहयात्री मतलब साथ में यात्रा करने वाले नवाब साहब को खीरा खाए बिना ही केवल सूंघने मात्र से ही डकार लेकर संतुष्ट होते हुए देखा तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उनकी समझ में आ गया कि नए लेखक भी इसी प्रकार घटना और पात्रों के बिना ही कल्पना मात्र से कहानी का निर्माण कर लेते हैं। वास्तविक कथानक से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रकार रचित कहानी ऐसी ही होगी जैसे बिना आत्मा के शरीर। तो खीरा खाने की तैयारी क्या रही होगी, कैसे रही होगी, तो वो यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा। तो लखनवी पाठ जो अंदाज पाठ है इसके अनुसार तो लेखक कोई अकेले बैठकर खिड़की में से प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कोई नई कहानी गढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि कहानी लिखने वाला हमेशा एकांत चाहता है। ट्रेन में बैठकर खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए वे अपनी नई कहानी सोचने के उद्देश्य से लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। संभवतः उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन वह भीड़ से बचना चाहते थे क्योंकि वो लिखना चाहते थे। क्या सनक
सनक क्या होती है? धुन। क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको ये बताना है कि आखिर सनक जो है यदि वो पॉजिटिव वे में आती है, पॉजिटिव होती है, तो क्या उसकी भूमिका हो सकती है जीवन में। तो देखिएगा, सनक अर्थात धुन का पक्का होना, लगन, मेहनत, ईमानदारी से काम करने की एक सनक होती है। कई लोगों के अंदर काम करने की धुन होती है, ये काम आज ही खत्म होगा, कैसे भी करके इसे पूर्ण ही करना है, मैं बोलूँगा तो सच ही बोलूँगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ये आप लोगों की सनक कह लो, उनकी धुन कह लो। जैसे कुछ सकारात्मक सनक, ये सकारात्मक सनक ही होती है, मेहनत करना, लगन का पक्का, धुन का पक्का, ईमानदारी। वैज्ञानिक, महापुरुष तथा समाज सेवक, ये क्या थे? वैज्ञानिकों ने ठान लिया अगर कि ये तो आज रिसर्च होनी है, मैं करके ही, आज नहीं मतलब मैं करके ही रहूंगा, कितने ही साल बीत जाए। महापुरुषों ने ठान लिया था देश तो आजाद होगा। वैसे ही समाज सेवी, समाज से किसी कुप्रथा को हटाना, तो ये होती है सकारात्मक सोच। इन लोगों ने सकारात्मक सोच ही रखी। आज़ादी के मतवाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों को नष्ट से मूल पूरा जड़ से नष्ट करने की ठानने वाले समाज सुधारक, ये भी कैसे हैं? सकारात्मक धुन के होते हैं। अगला है, यद्यपि लेखक के मुंह में पानी भरा है फिर भी उन्होंने खीरा खाने से इनकार क्यों किया? क्यों किया था? क्योंकि लेखक एक बार मना कर चुके थे कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, और दोबारा यदि वो हाँ कर देते तो वो तो उनके सम्मान की बात हो जाती। फिर यद्यपि लेखक के मुंह में पानी भर आया था फिर भी उन्होंने खीरा खाने से इनकार किया, क्योंकि पहले तो नवाब ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, अचानक उन्हें खीरा खाने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके अतिरिक्त लेखक ने पहली बार जब खीरा खाने से मना कर दिया तो अब हाँ करने पर उनके आत्मसम्मान नष्ट हो जाता, और लेखक ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी इंसल्ट होगी। एक बार तो उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, फिर अचानक खीरा के लिए पूछ दिया और लेखक ने मना भी किया। अब दोबारा लेखक हाँ करते तो ये लेखक के आत्मसम्मान बिगड़ने की बात हो जाती। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है? आपने नवाबों की और भी सनकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो सनकों का उल्लेख कीजिए। कहीं ना कहीं जो प्रश्न हमने पहले पढ़ा था उस पर ही आधारित है, लेकिन उत्तर में थोड़ा अंतर है क्योंकि नवाब की बात की गई है। खीरे के संबंध में नवाब साहब का व्यवहार उनकी सनक ही है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता कि खीरा सूंघे और फेंक दे। यह जरूरी नहीं कि सनक नकारात्मक हो, सनक सकारात्मक भी होती है। और हमने एक अभी प्रश्न में देखा, हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले महापुरुषों की जो सनक थी वो सकारात्मक सनक थी। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय आदि स्वाधीनता सेनानी थे, वो सन की ही थे, क्योंकि देश को स्वतंत्र कराने की उनकी अपनी एक सनक थी जिसको उन्होंने पूरा भी किया। अपने परिवार, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा, और उनकी सनक सकारात्मक होने का कारण है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो उनकी सनक कैसी थी? सकारात्मक। लेकिन जो यहाँ नवाब की सनक थी वो उचित नहीं थी, ऐसा कोई सामान्य तौर पर नहीं करता है। नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरा खाने के बाद क्या किया और क्यों? जब उन्होंने अपने तरीके से खीरे की फांक बनाई, उस पर नमक मिर्ची लगाया, उसके बाद खीरे को सूंघा, सूंघने के बाद तृप्त जैसा उन्होंने फील किया, और बाद में वो सो भी गए डकार लेते हुए। देखिए यहाँ पर नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरा खाने के बाद अपने हाथ और मुंह को पोंछा, और ऐसा पोंछा जैसे सचमुच उन्होंने खीरा खाया हो। इसके बाद वे लेट कर यह प्रदर्शित करने लगे मानो खीरा काटने से लेकर खाने तक के पूरी प्रक्रिया में वे बहुत थक गए हों। इसके बाद डकार लेकर उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि वे तृप्त हो गए हैं। तो उन्होंने खीरा खाने की जो पूरी प्रक्रिया की, उसके बाद वो उन्होंने अपने मुंह को, हाथों को ऐसे पोंछा मानो उन्होंने बाकी खीरा खाया हो, और खीरा खाने के बाद जब वो लेटे तो उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि इस खीरे की पूरी प्रक्रिया में वो थक चुके हैं। और जब उन्होंने लेटकर डकार ली तो ये प्रदर्शित किया कि वो खीरा को सूंघ कर ही तृप्त हो गए हैं। ये सब क्या था? ये लेखक की सोच थी, पर हम सोच पर ही चलेंगे क्योंकि हमारे लेखक हैं। अगला है, लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर भी आंखें क्यों चुराई?
लखनवी पाठ के लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताना है। क्यों चुराई थी? जब सामने वाला बात नहीं करेगा तो हम क्यों करें? जब लेखक सेकंड क्लास के खाली डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने वहां एक बर्थ पर एक नवाब को बैठे देखा। लेखक को देखकर नवाब साहब ने पहले अपने प्रथम परिचय का कोई शिष्टाचार नहीं निभाया। जब उन्होंने ही संगति के लिए कोई पहल नहीं की, कोई उत्साह नहीं दिखाया, तो लेखक को ये क्या लगा? अपना अपमान लगा। जवाब में लेखक ने भी नवाब साहब के सामने वाली बर्थ पर बैठकर उन्हें अनदेखा कर दिया। तो जब लेखक चढ़े, अचानक से कोई, हम अकेले हों डिब्बे में और अचानक कोई आ जाए तो हम एक सामान्य तौर पर हम मुस्कुराते हैं, पर नवाब मुस्कुराए भी नहीं, तो लेखक को अच्छा नहीं लगा। फिर नवाब ने अनदेखा कर दिया, तो लेखक भी सामने बैठकर उनको अनदेखा करने लगे। यही कारण था कि आप नहीं बोल रहे हैं तो हम भी नहीं बोलेंगे। नवाब साहब ने खीरों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के इस व्यवहार को उचित या अनुचित कैसे ठहराएंगे? बिल्कुल अनुचित है। कोई इस तरीके से थोड़ी सामान को सूंघकर फेंक देता है। नवाब साहब ने खीरों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब का यह व्यवहार सर्वदा अनुचित है, क्योंकि अपनी नफासत, नवाबी शान, मतलब अपना तरीका और अपनी नवाबी शान और तहजीब दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आम आदमी के समान खीरे को खाकर नहीं, बल्कि सूंघकर उसकी गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से अपना पेट भर लिया। यह उनके दिखावटी स्वभाव की ओर संकेत करता है। तो ये व्यवहार अनुचित था। वो अपनी नफासत, अपनी तहजीब को इस तरीके से दिखाना चाह रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि हम केवल सूंघकर ही तृप्त हो जाते हैं। सूंघकर ही तृप्त होने का जो उन्होंने दिखावा किया, वो केवल उनके दिखावटी स्वभाव की ओर संकेत करता है, ऐसा लेखक ने बताया। अगला है लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। तो क्या नाम अगर दिया गया है लखनवी अंदाज तो क्या सार्थकता रही होगी? क्योंकि यहाँ पर लखनऊ के नवाब ने अपने खीरा खाने के अंदाज को प्रदर्शित किया है। विषय वस्तु से शीर्षक पूरी तरह मेल खाता है। क्यों, कैसे? देखिए, पहला, लखनवी अंदाज शीर्षक की कथानक से पूर्णतः संबद्धता है, क्योंकि लखनवी अंदाज मतलब लखनऊ के नवाब के अंदाज के बारे में बात की गई है। झूठी नवाबी शान, दिखावा, सनक, नजाकत आदि का भी वर्णन किया गया है। लेखक को दिखाने के लिए खीरे की फाक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकने वाली घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें लखनवी अंदाज बताया गया है। तो जो पाठ है, पाठ में जो कहानी है वो उसके शीर्षक से बिल्कुल मेल खा रही है। दूसरा, झूठी नवाबी शान की बात की गई है और लेखक के सामने खीरे को नवाब ने सूंघा और फेंका, इस घटना का भी वर्णन है, जो कि क्या कर रहा है? पाठ की सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। अगला है लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन, सफेद पोश मतलब जिनकी पोशाक कैसी थी? सफेद, में क्या व्यंग किया गया है? तो क्या व्यंग किया गया है उनके लिए? लेखक ने यहाँ लखनऊ के नवाबों की दिखावटी स्वभाव पर व्यंग किया है। नवाब अत्यंत ही नफासती और शिष्ट होते हैं। अपनी इन विशेषताओं को वे इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि समाज में कई बार वो उपहास का पात्र बन जाते। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि लखनऊ के नवाबों की अलग ही शान होती है, अलग ही उनकी तहजीब होती है, शिष्टाचार होता है, किंतु कई बार वो इतना बड़ा चढ़ाकर वो दिखा देते हैं कि फिर वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए लेखक ने नस्ल शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार ये आम मानव जाति के ना होकर अन्य मानव जाति के होते हैं। जिस तरीके की ये बातें करते हैं, जिस तरीके की हरकतें करते हैं, तो लेखक ने कहा ये सामान्य मानव जाति के नहीं लगते, ये तो किसी और ही नस्ल के लगते हैं। तो यहाँ उन्होंने बस इसी दिखावटी के पन के कारण नस्ल शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ हमारा पाठ पूर्ण हो गया। आपने इन प्रश्नों के माध्यम से क्या देख पाया? पूरा पाठ समझ लिया कि नवाबी किसके लिए बोला है, लखनवी अंदाज क्यों नाम रखा गया, लेखक का क्या यहाँ पर तौर तरीका था, लखनवी जो नवाब थे उनका क्या तरीके था, खीरे की क्या कहानी थी, खीरा खाया कि नहीं खाया, ये पूरा केवल 5 से 6 प्रश्नों में, 7 प्रश्नों में आप समझ गए। तो यही तो होता है सुपर क्विक रिवीजन, जहाँ बहुत कम समय में पूरा पाठ आप समझ लें। हो गया पूरा पाठ कवर और हो गया हमारा सुपर क्विक रिवीजन। तो सुपर क्विक रिवीजन की हिंदी की श्रृंखला में आप लगातार बने रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये वाला सिलेबस भी आपका समाप्त होने वाला है। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। चैनल से लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे आप जुड़े रहेंगे।
और आपकी सुपर क्विक रिवीजन भी साथ साथ हमारे चलते भी रहेंगे। थैंक यू।